हेलो व्यूवर, हम आ चुके हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसका नाम है कैपिटल प्लानिंग यानी पैसे का गेम। स्टेप 2 का बेसिक रूल है सर्वाइवल पहले, प्रॉफिट बाद में। तो आज हम जानेंगे कि कैपिटल प्लानिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अपने आप से 3 सवाल आप ज़रूर कीजिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो है कितना, जिसमें आपका सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। इसमें आपके नो रेंट, नो स्कूल फीस, नो इमरजेंसी फंड। तो स्टेप 2 में आप सीखेंगे कि हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर, जिसमें मैंने स्टेप 1 में बात की थी कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर। तो इसका आंसर आपको स्टेप 1 में मिल चुका होगा। स्टेप 3 की तरफ आते हैं, जिसमें आपका इनकम की बातें होती हैं, यानी आपको मंथली इनकम चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए, क्योंकि दोनों का कैपिटल जो होगा वो अलग अलग होगा। सो अगर आप इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, यानी अगर आप इन्वेस्टर हो, तो कोर स्टॉक में आपका 60 से 70% होना चाहिए। बाकी आपका एसआईपी, इंडेक्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में आप 20 से 30% रख सकते हो। बाकी कैश में आपको 10% रखना चाहिए। तो इन चीज़ों का लॉजिक क्या है हमारा, क्योंकि जो आपने 60 से 70% कोर स्टॉक में रखा है वो हमारी वेल्थ बिल्ड करके देगा। 20 से जो 30% हमने एसआईपी की बात की है वो हमारा कंसिस्टेंसी करेगा और हमें सेफ्टी देगा। यानी हमारा अगर हम मल्टीपल लेते रहेंगे इन चीज़ों को, तो हमारा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता रहेगा एसआईपी के थ्रू। और कैश हमने रखने की बात इसलिए की है कि अगर मार्केट क्रैश करा तो वहाँ पे हमें एक वेपन की रिक्वायरमेंट होगी, और जो कैश हमने रखा है रिजर्व में वो एक वेपन का काम करेगा। रिस्क रूल क्या कहता है? रिस्क रूल ये कहता है कि एक स्टॉक में 10 से 15% का आपको स्टॉप लॉस लेना है मैक्सिमम। और सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एक सेक्टर में सिर्फ 25% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं रखना है, यानी 25% ज़्यादा अमाउंट डालना नहीं है किसी सेक्टर में। और गलती क्या करते हैं मेनली इन्वेस्टर, रोज़ चार्ट देखते हैं, यानी आज चार्ट देख रहे हैं, कल चार्ट देख रहे हैं। अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म है तो आपको डेली चार्ट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप मंथली बेसिस पे भी या क्वार्टरली बेसिस पे भी आप चेक करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो घबराना नहीं है। और अगर किसी आपका अपने स्टॉक को लिया हुआ और उसकी न्यूज़ चल रही है और वो स्टॉक आपका डाउन जा रहा है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, यानी आपको बेचना नहीं है उस स्टॉक को। हाँ, हो सकता है कि एवरेज की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, लेकिन आपको उसको बेचना नहीं है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आप लॉन्ग टर्म में ही रखिए उसको। सो अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के लिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो है 30 से 40% होना चाहिए। बाकी का आपको रिजर्व रखना है 60 से 70% का। पूरा पैसा एक ट्रेड में आपको डालना नहीं है। ये चीज़ आपको गलती कभी नहीं करनी है कि पूरे पैसे से आप ट्रेड करना शुरू कर दो। सिर्फ 30 से 40% लेना है, बाकी का 60 से 70 आपको रिजर्व रखना है। और आपका जो रिस्क रहेगा वो सिर्फ रहेगा 1% का।